हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम को देखने वाले हैं, जो कि ओम साहब जो थे वे गणितज्ञ होने के साथ साथ इन्होंने भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया और इस योगदान में ये एक नियम दिए हैं या जिसे हम ओम के नियम कहते हैं। उन्होंने इस नियम में इस कथन को कहा कि जब किसी चालक में बिना भौतिक परिवर्तन किए हुए, यानी किसी चालक में क्या उस चालक में न ही हम दाब देंगे, न ही ताप देंगे और न ही उसमें चौड़ाई में परिवर्तन करेंगे, न इसकी लंबाई में और न इसकी मोटाई में परिवर्तन करेंगे, न ही। और कहने का सेंस है, जब किसी शुद्ध चालक में क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रभावित करेंगे या फिर विभवांतर आरोपित करेंगे, तो उस चालक में उत्पन्न विभवांतर जो होगा उस चालक में प्रभावित धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा। यानी कथन को पढ़ा जाए, यानी ओम के नियम को कथन को पढ़ा जाए तो ओम के नियम के अनुसार कहा गया है, इस नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रभावित, यानी उस चालक में प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा या फिर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक है, ओम के नियम के अनुसार मान लीजिए ये हमारा कोई चालक पदार्थ है। क्या है? कोई चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ में हम इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो यह क्या होगा कि जब इसमें वही कहा गया है यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। ये मान लीजिए हमारा कोई चालक है, क्या है? चालक है। तो उस चालक के भौतिक अवस्था में, यानी भौतिक अवस्था क्या हो सकता है, उसकी मोटाई हो सकता है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, और ना ही उसमें दाब देंगे ना उसमें ताप देंगे। इस तरह की घटनाओं को इस चालक के साथ हम नहीं करेंगे। तब इसमें उत्पन्न विभवांतर जो होगा, इसमें विभवांतर भी क्या है? विभवांतर क्या है? विभवांतर, यानी इस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा, वह विभवांतर जो होगा इस चालक के भीतर प्रभावित, यानी इस चालक के अंदर जो प्रवाहित धारा जो होगा उसके सीधे समानुपाती हो जाएगा। यानी मान लीजिए हमारा क्या है? सेल है, यानी बैटरी। क्या है? बैटरी। यानी हमारा किसी चालक में धारा प्रभावित तब होगी जब उसमें हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब उसमें धारा प्रभावित होगी और उत्पन्न विभवांतर जो होगा उस चालक के अंदर प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा। यानी हमारा धारा प्रभावित होगा I, जो कि हमारा क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा, यानी I। क्या है? I। और सीधे से समझिए कि हमारा वह शुद्ध चालक में जब हम विभवांतर आरोपित करेंगे, तो विभवांतर आरोपित करने के बाद उस चालक में प्रवाहित धारा जो होगी, वह विभवांतर के सीधे समानुपाती हो जाएगा। यानी हमारा भी समानुपाती I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी समानुपाती I। जब हम क्या इसे सॉल्व करेंगे, यानी भी समानुपाती यानी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे
तो हमारा आर आएगा और ये आई होगा, यानी आर हमारा यह क्या है, आर हमारा प्रतिरोध है। क्या है, आर हमारा प्रतिरोध हो गया। और आई हमारा क्या हो गया, आई धारा हो गया। उसका भी हमारा विभवांतर हो गया। क्या हो गया, विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर। अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा भी आर और आई जो है, तो आर हमारा यहाँ आ जाता है, यानी इसे सॉल्व करने पर हमारा आर हो जाता है, इधर आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, भी बाय आई। ठीक है, भी बाय आई। तो यही हमारा ओम का नियम कहलाता है, यानी जहां पर हमारा आर क्या हो गया, भी क्या हो गया और आई क्या हो गया, यानी आर हमारा प्रतिरोध और भी हमारा क्या हो गया, विभवांतर, और आई हमारा विद्युत धारा। क्या हो गया, आई हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा। यानी सीधे से समझिए, ओम जो थे, ओम नामक वैज्ञानिक, वे कहे थे जब किसी चालक में उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए और तब उस चालक के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर जो होगा उस चालक में प्रभावित धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा या फिर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ओम के नियम को समझा। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तब तक के लिए आपका अपना परिवार जीनियस जंक्शन इस टॉपिक से विदा लेता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।